सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 20 से। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 20 से। आइए देखते हैं। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म का काम करे तो वह न मरेगा, वरन जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, वचन कह रही है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। कि जो कोई पाप करने वाला है, अगर वह परमेश्वर की बातों को न सुनेगा और मनमानी वो अपनी मर्जी के अनुसार पाप कर रहा है, तो पाप करने वाला ही मरेगा। कहता है पाप करने वाला अगर बेटा हो या बाप हो, अगर सोचे कि मैं पाप कर रहा हूं, चलो मेरे पाप का दंड जो है मेरा पिता उठा लेगा, या पिता सोचे कि मेरे पाप का जो दंड है मेरा बेटा ले लेगा, तो वचन कह रही है ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, वही मृत्यु को पाएगा। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। तो जो कोई पाप करेगा वह मृत्यु में अर्थात नरक की तरफ जाएगा, विनाश काल का जीवन पाएगा। कहता है ना ही कोई पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना ही पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा। ना ही कोई पुत्र पिता के पापों का भार उठा सकता और ना ही कोई पिता कोई किसी पुत्र के पाप का भार उठा सकता है। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि धर्मी को अपने ही धर्म का फल मिलेगा। जो धर्मी जन होंगे, जो परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, वचन कहती है धर्मी को अपने ही धर्म के फल का, अपने ही धर्म के प्रतिफल उन्हें प्राप्त करना होगा। जितने धर्मी जन हैं उन्हें अपने धर्म का फल मिलेगा, और जितने दुष्ट हैं, अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, उन्हें अपने ही दुष्टता का प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि दुष्ट आदमी दुष्टता का फल पाएगा, धर्मी आदमी धार्मिकता का फल पाएगा। इसलिए वचन कहती है परंतु यदि दुष्ट जन अपने सारे पापों से अपना मन फिरा ले, यदि कोई दुष्ट जन अपने सारे पापों से अपना मन फिरा ले और फिराकर मेरी विधि का पालन करना चालू कर दे, वो परमेश्वर कहता है कि अगर कोई पापी आदमी है, दुष्ट आदमी है, अगर दुष्टता से अपना मन फिराकर, दुष्टता से अपने मन को, यानी परंतु दुष्ट जन अपने सारे पापों से फिरकर, सारे पापों से मन फिराकर, वो परमेश्वर कहता है अगर मेरे विधि, मेरे नियम, मेरी आज्ञाओं का पालन करना चालू कर दे और न्याय और धर्म का काम करना चालू कर दे, तो वचन कहती है तो वह व्यक्ति नहीं मरेगा, तो वह व्यक्ति मृत्यु को नहीं पाएगा। उस व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी, परंतु वह दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह जीवित रहेगा, वह अनंत काल का जीवन ही प्राप्त करेगा, अनंत काल का जीवन ही पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप कभी मत ये सोचिएगा कि मेरे पाप का जो प्रतिफल है मेरा बेटा लेगा। नहीं, वह सारा प्रतिफल आपको दिया जाएगा। चाहे बाप हो चाहे बेटा हो, वो अपने ही कर्मों का फल पाएगा, ना कि उसके कर्म का फल कोई दूसरा जो है कि पाएगा। यानी उन्हें अपने ही कामों के अनुसार उनके जीवन का न्याय होना है।
चाहे वह नरक का चाहे स्वर्ग का। इसलिए यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो धर्म के कामों की तरफ मन लगाओ, क्योंकि दुष्टता हमेशा नरक की तरफ, हमेशा विनाश की तरफ लेकर जाती है। इसलिए हर उन चरित्र को, हर चाल चलन को जो दुष्टता के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर की वचन कहती है उसे उतार डालो, आत्मा की सहभागिता में हो जाओ और आत्मिक जीवन जीना चालू करो, आत्मिक शिक्षाओं को ग्रहण करो। अवश्य है तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको पूरे दिन सुरक्षित अपने आशीषों में ढांप के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ा कर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जो भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। हे परमेश्वर, कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए। वो महान परमेश्वर, तू महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू दयावंत है, हर एक के ऊपर दया बरसाता। हम प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर तू हर एक को पूरी रात हे परमेश्वर संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, और हर एक को तूने नया जीवन दिया, नया दिन दिया। हाँ मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विनती प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन्हें पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए, हर पाप गुनाह से इन्हें बचा। और हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जहां भी रहे सुख शांति चंगाई की आशीष से भरे रहे, कोई दुख तकलीफ, कोई विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में ना होने पाए, हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से नहीं बचा। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है, अपने भारी युक्ति से भर दे मेरे प्रभु, क्योंकि तू सच्चा है। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने भी प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई प्रकार की निराशा है तो उस निराशा को समाप्त कर आशा में बदल दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जो भी अपने दिल में इच्छा मनोकामनाएं रखे हुए प्रभु तेरे नाम से वह पूरा होने पाए। ओ परमेश्वर, जो अपने काम धाम के प्रति, अपने नौकरी बिजनेस व्यापार के ऊपर अपनी इच्छा मनोकामना रखा है, यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। ओ परमेश्वर, जिसके पास नौकरी नहीं नौकरी मिल जाए, जिसके पास कोई काम धाम नहीं काम धाम मिल जाए, हे परमेश्वर, जिसके पास बिजनेस हो जाए, वो परमेश्वर के लिए नए नए कमाई का स्रोत खोल दे मेरे प्रभु, ताकि अपना जीवन यापन करने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार है उसमें बढ़ोतरी बरकत की आशीष हो। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जैसा आपने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हाँ मेरे प्रभु, ये शब्द तेरे विश्वास में बने हुए हैं, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया प्रभु, उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया कि मैं तुझे बहले की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहली है जो इसके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट कर चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि को बरसा मेरे प्रभु, ताकि इनमें से जितने बीमार है वह चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा है छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा छुटकारा पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो दर्द निकल जाए, हड्डी में दर्द हो तो नष्ट हो जाए, मांसपेशियों में तो नष्ट हो जाए, नसों में तो नष्ट हो जाए, सीने के अंदरूनी बीमारियां निकल जाए, पेट की अंदरूनी बीमारियां निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, वो परमेश्वर, दांत की तकलीफें निकल जाए, मस्तक की कोई प्रॉब्लम हो तो नष्ट हो जाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा देगी, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे, शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं जितनी बीमारियां हुई यीशु के नाम से चला जाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू ले। हाँ मेरे प्रभु, इनके घरेलू कोई विवाद हो तो घरेलू विवाद समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो तो बिल्कुल समाप्त हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते समाप्त हो जाए। घर परिवार में सबके सब एक मत मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि इनका कोई जमीनी विवाद हो तो समाप्त हो जाए, कोर्ट में मुकदमा हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं दूर कर। ओ हे परमेश्वर, जीवन में जो भी मनोकामनाएं पूरा होने दे और मनोकामनाओं में जो भी रुकावटें उन्हें दूर कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितना आशा और विश्वास से लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर उनके जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे। हे परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में जितनी निराशाएं बिल्कुल समाप्त होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनको आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने तेज सेवा करने वाले हैं उनको भी आशीष दे। जितने रोजी रोजगार नौकरी धंधे वाले हैं उनको भी आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हर एक को हे परमेश्वर तू आशीष दे, बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक को आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे, ताकि आत्मा की इच्छा पर चलाए हुए चलने पाए। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छूले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को छूले। ओ संदवासा खबरंदे ले बारावा खबल वंदे लेबा लवा 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 वास्तोंदो सखावरंदे शेले रे बाबा 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 बाबा। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता हर एक के ऊपर आत्मा का अभिषेक होने दे, आत्मिक सामर्थ हर एक के जीवन में आने दे। ओ परमेश्वर, आत्मा के द्वारा भर जाए, हर कोई आत्मा के द्वारा भर जाए, ये बुरे व्यसन से निघेड़ा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।